कहाँ महलों में रहने वाले गलियों में मोहब्बत ढूंढते हैं। कहाँ महलों में रहने वाले गलियों में मोहब्बत ढूंढते हैं। कहा जाता है ऐसा दिल वाले दरिया में डूब मरते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीबॉडी, नमस्ते भाई लोग। जो कि मुरादाबाद का सफ़र मेरा शुरू हो चुका था। पहला दिन का मैंने वीडियो नहीं लिया, रात हो गया था, थके हुए थे, तो जिसके बिना पे हमारा कोई वीडियो नहीं हो पाया। कल फ़हीम भाई के घर में थे और सारी काम काज की बातें हुई, काम भी हुई, उनका कमांड अड्डा का लाड भी आया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज मैं अभी वीडियो बनाना चालू करूंगा और आप लोग कंटिन्यू देखिए जो वीडियो हो रहा है, ठीक है ना। और इसी हिसाब से समझ लीजिए अभी हम रवाना हो रहे हैं जहाँ पे हमारा सब्जी तैयार होता है। उसके बाद नाजिम भाई, जाकी भाई के पास जो जाएंगे, सब आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, आप लोगों को सब नज़र आएगा, ठीक है। चलिए खुदा हाफिज, आगे का दिखाते हैं। जी भाई, आज मैं सबसे पहले मैं सद्दी का काम निपटा सुबह सुबह, लेकिन सद्दी का वीडियो मैंने नहीं बनाया किसी कारण से, वो मेरा पर्सनल मैटर रहा। लेकिन आज जो है मेरा भाई जी से मैंने मिला, शमसुल भाई, जो कि आप लोगों को याद होगा ब्रिगेड मैदान में सबसे पहले पतंग उड़ाने के लिए भी गए थे। नाजिम भाई, जाकी भाई, आरिफ भाई और बड़े छोटे तारिक भाई, ये सब गए थे लड़ाने के लिए। तो गए थे, अमजद भाई से पतंगबाजी हुई थी, सरस से हुई थी, ठीक है। तो आप पहचान लिया, आज भी ये भाई है और इनका स्टील का बहुत बड़ा कारखाना है। तो यही मसला है कि हम लोग का रिलेशन आज भी बरकरार है और बातचीत हम लोग करते रह रहे हैं। और मैंने शमसुल भाई मुझे बोला था कि एक फायर बार्ड मुझे बना के दीजिए। शमसुल भाई कभी मुझे मांझा का कारीगर दिया, अच्छा मांझा दिया, बहुत सारा नॉलेज दिया। यूनुस इकबाल को भी देने के लिए जो है शमसुल भाई का ही हाथ है। यूनुस इकबाल जो है मांझा वाला छावनी का, तो वो शमसुल भाई का बहुत करीबी है। तो शमसुल भाई ने यूनुस इकबाल भाई को दिया था मुझे, ठीक है। और सबसे बड़ा बात, अभी यूनुस इकबाल भाई से मैं काम नहीं करता हूँ, मेरा अपना ही सब अड्डा हो चुका। मैं थोड़ा बहुत बाहर का मांझा लेता हूँ। आज मेरे अड्डे से जो है फायर बार्ड मांझा दिया है शमसुल भाई को, और शमसुल भाई ने बोल के रखा था बॉम्बे लड़ाएंगे। और मेरा एक कारीगर है भाई, समझ लीजिए मैंने आज ऐड करा है, इनका नाम है नदीम भाई, ठीक है। बहुत बेहतरीन पतंग है, समझ लीजिए, आप लोग देख सकते हो, एक ही चौकर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसकी सफाई, क्या समझे, बहुत बेहतरीन पतंग बना रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अब आप लोगों को नजर आएगा, एक से एक ब्रांड और क्वालिटी वाली चीज रहेगी, ठीक है। कोई ज्यादा महंगा भी नहीं रहेगा, मीडियम रेंज में रहेगा। हाँ, ब्रांडेड कुछ पतंग भी आएगी मेरे पास, आपके सब सही रहेगी। और शमसुल भाई बताइए, तो कुछ बताना चाहेंगे अच्छी बात? सब एक नंबर की पतंग होगी। ये देखिए, आज मैंने नदीम भाई से बातचीत कराई है, वासिफ भाई की। पतंग की क्वालिटी आप देख रहे हैं, दोनों है, ये छोटा फर्मा है जी, ये बड़ा फर्मा है। ये एक नंबर की पतंग है, किसी भी बड़े कारीगर साहब मिला लीजिए, अगर इसी बीच में मैं बताऊंगा, ये पतंग की जो क्वालिटी भाई के सामने बोल रहा हूँ, यही पतंग दूसरे की होगी तो समझ लीजिए 5-6 रुपये और ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जायज प्राइस में दिया जाएगा। और बहुत अच्छी रोलाई है पतंग की, ये इससे भी बेहतरीन मुझे रोलाई लगी इस पे, इतनी बढ़िया रोलाई है, देखिए, ठीक है। आप कलकत्ता वाला जय जयकार हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़हीम भाई की भी पतंग आने रहेगी, आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे हम, ठीक है। और इसी हिसाब से काम चलते रहेगा। मुन्ना भाई जी, भाई अभी मैं आपका जाके अजीम भाई के पास आया हुआ हूँ, जो कि मेरा 2 साल पुराना कारीगर है, ज़्यादा नया भी नहीं है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो इनकी पतंग क्वालिटी की बहुत पहले जाती थी, बहुत नाम इन्होंने कमाया। बीच में थोड़ी सी 19 हो गई थी, 18 हो गई थी, लेकिन अब मैंने इनको फ़ोन में बता के जो पतंग मैं तैयार करा रहा हूँ, बहुत ट्रेंड इनको मैंने किया, सही है ना, बहुत समझाया काम। अभी समझ लिए बड़े कारीगर के जैसा पतंग बना रहे। देखिए इसका ढड्डा देखिए, ठीक है, इसकी क्वालिटी देखिए, इसके पत्ते देखिए। और इनका मॉडल का मैंने नाम दिया है A1 फाइटर, ठीक है। इसकी एक और पतंग है जो पूरा कलकत्ते वाले को बहुत दीवाने हो जाओगे, पोचो, आरिफ भाई, चौबारे वाली पतंग, ठीक है, चक्कर वाली, एकदम हिंद बनाने वाली,
ठीक है। ये देखो पतंग, कमान नहीं मुड़ रहा है, वो पतंग है, ठीक है। सब भारी भारी पतंगे हैं। और इसकी फरमा भी देखो बहुत अच्छी है, डमरू फरमा जैसा होता है ना, वो फरमा है ये, ठीक है। उसके बाद और एक है उनका AR स्पीड, ठीक है, एक और मॉडल है इनका, उनका बेटे का नाम का। और एक है उनका पुराना फरमा अजीम A1, ठीक है। इनका ये पुराना फरमा है जो सबसे पहले जाती थी। तो कहने वाली बात मुद्दा, इनका मझोले भी मिलेगा 15 अगस्त विश्वकर्मा पूजा में, उससे पहले दुकानदारों को सबको मैं दूंगा। इस बार काम मैं बहुत खुल के करूंगा इंशाल्लाह। सब दिल थाम के बैठे और बिल्कुल साथ निभाएं और दुआओं में याद रखें, ठीक है। अजीम भाई तुम्हें कुछ बोलना है? नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हमारी तरफ से आप बेफिक्र रहिए और हमारी मेहनत बरकरार रहेगी, बस अल्लाह मेहरबान, ठीक है भाई। और घर परिवार भी माशाल्लाह बढ़िया है, ठीक है ना। और ये देखिए, आ जाओ बेटा, आ जाओ, इसे भी थोड़ा ले लीजिए। देखिए ये बेटा है हम लोगों का, अब अजीम भाई का बेटा है ये कैमरा में आना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था बेचारा बगल में से, ठीक है। नाम क्या हुआ बता दो? अब्दुल रहमान, ठीक है भाई। चलिए, मेल जोल मोहब्बत वाली दुनिया है और कोई बड़ा बात नहीं है। कल हम हैं, कल हम नहीं हैं, ठीक है। ये सब होते रहेगा, दुआ में याद रखिए भाई। आगे दिखाते हैं। आज मैं अपना सब कारीगर जो है या रिलेशन है, तो उन लोगों से जो है पूरा रिलेशन बनाया रखा और आज भी हूँ। और वो कारीगर जो है, ये देखिए वली भाई, मैं बैक कैमरा से लूँगा, अभी फ्रंट कैमरा से ले रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो इनसे मेरी 17-18 साल का रिलेशन है और जब से पतंग बना रहे हैं तब का पतंग से लेके अब तक की कई दफ़ा की पतंग मेरे पास घर में आज भी रखी हुई है। इनका अगर 17-16 साल का पतंग आप देखेंगे ना, गांठदार में बना के दिया, तो मेरे से लोग मुंह मांगा रकम में मांग रहे, भाई 100 रुपया करके ले लो, 80 रुपया करके ले लो, मैं देना। बड़ी बड़ी पौनी बल्लारपुर पेपर में आज भी समझ लीजिए वाली भाई तूफान हवा में नहीं खड़ी, इतनी संभाल के रखा है मैंने। और ना ही सड़न ना ही कोई गलन। अभी भी समझ लीजिए हम लोग लखनऊ में फैज़ाबाद में बहुत लड़ाया था, फैज़ाबाद में हवा बहुत मिला था, वहाँ लड़ाया था हम लोगों ने। तो मसला ये है कि भाई काम कर रहे हैं हम सब हैं और मिली जुली हम लोगों का सरकार होती है पतंगों का महफिल में, किसी के पास ज़्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा, लेकिन सब मिली जुली चलती है। अब मैं वली भाई के पास कैमरा करूँगा, कुछ पूछताछ करूँगा, देखिए। और वली भाई आप बताइए, आपका तो मेरा साथ तो 17 साल का रिलेशन हो गया, कितना साल से पतंग बना रहे हैं आप? फिर भी तो बनाते हुए लगभग 22-23 साल हो गए। हाँ, यही है, मेरे ख्याल से 22-23 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि दिल्ली वाले आपका पतंग जो लेके गए थे, दोनों भाई है, नाम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उन लोगों के पास से मुझे 2 चौके मिली, तब इसका आपका छोटा सा एक मोहर होता था, खाली वली रहमान लिखा हुआ होता था, और कुछ नहीं होता, ना मोबाइल था आपके पास, उस ज़माने में मोबाइल किसी के पास था भी नहीं, ठीक है। तो ये बात होती थी। तो बहुत शानदार तरीके से वली भाई काम करते हैं। और कुछ आपके कुछ खबर आपका पतंग उड़ाने के वालों के पास देना चाहते तो दीजिए। आज जयपुर में हुआ, मुझे सबसे ज़्यादा तो जयपुर में नज़र, कलकत्ता में इतना डुप्लीकेट पतंग अभी मैंने नहीं देखा, लेकिन जयपुर में बहुत डुप्लीकेट पतंग आपकी जा रही है, आप भी कह रहे थे, बहुत जा रही। पूरा खुल के बताइए पूरा बातें भैया। मोहर तो मोहर ही है, बन जाती है आसानी से और उसको हम रोक भी नहीं सकते जी। अब क्या कहें इस बारे में, तो भैया हम तो ये कहते हैं कि भाई हमारा नंबर है, डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे आप तो उसकी उम्मीद है जी। कम से कम इतना आपको पता चलेगा जो भाई इससे पतंग ले रहा हूँ, इसके पास से जो ले रहा हूँ इनके पास गया कि नहीं, ये सबसे बड़ा आंकड़ा। सबसे अच्छा है कि पूछ लें आप फोन करके कि हाँ, लेने से पहले मैं ये कहूँगा कि भाई लेने से पहले ये पता कर ले कि भाई ये पतंग वली भाई ने उनको दिया था कि नहीं। कलकत्ता में एक टाइम हो गया, आप ही के अलावा जुड़े हुए हैं जी, उसके अलावा वो कभी कहता 100, 200, 150 किसी के पास जाती है तो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई मुकद्दर, आपको पता है मैं हाँ सबसे पहला नंबर मेरा ही आता है, मुझे जब मर्जी होती है मैं ले लेता हूँ, बात यही है, समझे। अब इंशाल्लाह ये साल बहुत पतंग वली भाई की मेरे पास जाएगी। मैंने इतना ऑर्डर नहीं दिया था इनको, अब मैं दे रहा हूँ इंशाल्लाह। हर 2-3 महीने में 500-1000 ऐसा पहुँचते रहे, ये मैं भी चाहूँगा, ठीक है। अभी तो ये 2 महीना मुझे पूरा देना है वली भाई। बिल्कुल बिल्कुल दूंगा साहब मैं आपको, उसके बाद 2 महीना पूरा। ठीक है भाई, चलिए दुआओं में वली भाई के लिए याद रखिए। जरूर, ठीक।
पूरी बात। जी भाई जी, हेलो, हाँ नमस्कार दादा। मैं एक्यूरेट बोलने वाला में से हूँ, बोलिए। भाई इतना पतंग तो उनका समझ लीजिए 300 पतंग बिकोगा, समझ लीजिए 3 महीना में नहीं बन पाएगा, समझ रहे हैं आप। चलिए, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मीडियम में। हाँ नहीं ज़्यादा डिज़ाइन होने से उसकी कीमत और बढ़ जाएगी भाई, छोटा है वो स्पेशल वो। जी तो आज फिर से अपना पुराना जगह, पुराना महफिल, ठीक है। तो फ़हीम भाई के पास हम बैठे हुए हैं और फ़हीम भाई माशाल्लाह मेरे लिए ये देखिए अजंता में मांगदार पौनी बनाई है, बहुत प्यारा, ठीक है, बहुत ही प्यारा। थोड़ा सा शॉर्ट में बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थोड़ा सा पतंग बरसात के मौसम में कमान 19 होने के वजह से जो है मेरा इनके ऊपर नाराज़गी था। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ठीक है। कलकत्ता में जो भी 2, 4, 5 दुकानदार के पास पतंग गई है वो हम लोगों का रजामंदी से गए, मुझे वो पतंग चाहिए नहीं था, ठीक है। अब मैं दोबारा फिर से काम कर रहा हूँ, फिर जैसा था वैसा ही रहेगा और वैसे ही चलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्यों फ़हीम भाई? जी बिल्कुल, ठीक है ना, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। हाँ जैसा था हम लोग का भाई का रिलेशन, और इस रिलेशन में सबसे ज़्यादा जो हकदार जो है वो है फ़हीम भाभी, ठीक है। फ़हीम भाभी का साथ जो है मेरा रिलेशन है भाई बहन का। मैंने उनको बहन माना था, उन्होंने मुझे भाई माना था। एक दिन फ़ोन आता है, हम लोग आपस में थोड़ा सा हम, ये देखिए फ़हीम भाई का बेटा है, ये देखिए पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। तो फ़हीम भाई का बेटा भी जो है मेरे लिए अपना बेटे के जैसा है, ठीक है, बेटे के जैसा बल्कि बेटा ही है अपना। मैं चाहता हूँ कि मैं कल को मर भी जाऊँ तो फ़हीम भाई का बेटा जो है पढ़ लिख के बड़ा अफसर दे, पतंग का कारीगर ना बने, क्यों, पढ़ लिख के आगे बने। फ़हीम भाई के पास माशाल्लाह अल्लाह ताला मेहनत करके वो 2 पैसा कमा ही लेते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अच्छा फैमिली बने, अच्छा सा वो सभी अच्छे हैं, सभी के अंदर कमी बेसी अच्छाई होती है, ठीक है। पतंग माशाल्लाह बहुत बढ़िया बन रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए डंडी की क्वालिटी, और मैं कहना चाहूँगा ये देखिए अब जो है हिरन में जैसा ही छातेदार खानेदार कमान डलती थी वैसा ही है, ठीक है। और इसमें समझ लीजिए एक ख़ास बात है, हर मोहर में मेरा अपना नाम बरकरार रहता है। देखिए छोटा ऐसा है लेकिन उसमें हिरन में मेरा वासिफ डला हुआ है, ठीक है। रॉकेट जो पतंग थी वो रॉकेट पतंग जो है नंटू का फर्मा था, तितली कौड़ीदा ने दिया था बना के, हाँ। हिरन जो है कनाइदा का फर्मा है, और फ़हीम भाई बहुत मेहनत करके ये सारा पतंग को बहुत साकार किया। देखिए सस्ते में और अच्छी पतंग फ़हीम भाई ने सबसे पहले कलकत्ता में किया, और आज भी सस्ता ही है, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा महंगा है ही नहीं, लेकिन 2-1 रुपया जो कभी कदर वक्त के हिसाब से बढ़ता है तो बढ़ता है। अब देखिए अजंता पेपर लगा रहा है, उसको पैसा ज़्यादा होना चाहिए, समझे। तो आप लोग दुआओं में याद रखिए। फ़हीम भाई तुम्हें कुछ बोलना है? बस यही है बात भाई साहब, हम लोग का मेल जोल बरकरार रहे, चलेगा इंशाल्लाह, किसी से कोई इंतजार नहीं है, हो जाती है कोई ऐसी बात। हाँ कोई बड़ी बात नहीं, 13 साल में इतना भी हाँ, बेकार। लेकिन दुकानदारों से मेरा कोई शिकायत नहीं है। जो भी दुकानदार फ़हीम भाई का पतंग खरीदा है, बेचा है, ये तो काम है भाई। मैं नहीं ले रहा था तो फ़हीम भाई को किसी को दे के तो घर परिवार चलाना है ना, इतना सा बात है। हाथी घोड़ा कुछ नहीं यार, पतंग से ही मेरा चलाना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है, ठीक है। पतंग मेरा काम जो है ये जज्बाती काम है, मेरा जिद वाली काम है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है 1-2 खिलाड़ियों ने मेरा एक करीबी दोस्त को पतंग भेजने की वजह से बहुत ऊंचा पूछा बोला, क्या बोला, फ़हीम भाई का पतंग जो है वासिफ भाई को नसीब नहीं होगी, वो नहीं होगी। मेरा नसीब बनाने वाला तो अल्लाह ताला है, इनका नसीब भी बनाने वाला अल्लाह। अगर वासिफ भाई कल को मर जाए, क्या फ़हीम भाई का पतंग नहीं बिकेगा? 1000 लोग लगे हैं खड़े होने में, लेने में 1000 लोग खड़े हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपनी अपनी एक समझौता होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है ना। तो भाई लोग आप लोग दुआ करिए, किसी को भी पतंग चाहिए मेरे दुकान आ जाइए फटाफट, और कोरियर तो मैं करता ही हूँ ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप लोग जल्दी आ जाइए। और हिरन की पतंग बहुत तगड़ी बनी हुई है, रॉकेट तितली सब बनी हुई है। इंशाल्लाह दुर्गा पूजा के 2 दिन बाद मैं पतंग का काम चालू कर दूंगा, और मांझा का दुर्गा पूजा का 4-5 दिन पहले, यानी 10 तारीख के बाद सब काम मोटा मोटी रनिंग हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा
खाना वाना खा रहा हूँ सबके घर में, फहीम भाई के घर में, इसके घर में, तो मज़ा ले रहा हूँ। ठीक है, फहीम भाई के घर में खाना बहुत बढ़िया बनता है भाई। ठीक है, चलिए खुदा जी भाई। अभी मैं इमरान भाई, जो कि इनको इमरान भाई भी बोलता हूँ लेकिन फेमस है उस्ताद इमरान पहलवान से, जो कि इनका पतंग कलकत्ता में सबसे पहले शमसुल भाई के जरिए से मैं ही लेके गया। ठीक है, इनका पतंग उस जमाने में मैं उड़ाया बहुत करता था। फिर ये नौकरी में चले गए थे नैनीताल की तरफ। कौन से स्टेशन? नेपाल गए थे, काठगोदाम नेपाल चले गए थे। इनको लोहे का काम एक्चुअली बहुत बढ़िया आता है। उस टाइम में बटन हाथी बहुत बढ़िया थे, इसलिए इनका नाम इमरान पहलवान कहा जाता था। डबल बॉडी था उस टाइम में। तो फिर मुझे पतंग मिल नहीं पाई। फिर इन्होंने मोटा मोटी 7-8 साल पहले जो है मुरादाबाद दोबारा रिटर्न आया, और उसके बाद टुक टाक मैं आगे पीछे लेते रहा। अभी भी मैं ले रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग आइए और बहुत बेहतरीन पतंग मिलेगी इमरान भाई। ठीक है, ये मैं पौनी तैयार करा रहा हूँ, उसके बाद अद्दी भी मिलेगी, सब बन जाएगी। देखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया पतंग तैयार होती है इनकी। इनकी कमान की रुलाई अगर देखेंगे, देखिए एकदम गोल गोलाई होती है, देखिए, और बिल्कुल छट के कमान लगाते हैं बिल्कुल। समझ लीजिए जितना कमान इनका भारी होता है तो सबसे पहले पौनी बना देते हैं, उसके बाद मेरी अद्दी बना देते हैं। और ठड्डे के काम भी बहुत बढ़िया हैं। ठड्डे भी ये भारी भारी लगवाते हैं, जो ठड्डे मीडियम होते हैं। जैसे आज के कारीगर लोग हम लोग खुद ही खिलाड़ी लोग बोलते हैं भाई मीडियम ठड्डा लगवा दो, लेकिन कहने में भी जो है ये थोड़ा सा भारी ठड्डा लगवा दो ताकि पतंग में जान रहे। ठीक है ना, और कुछ बताओ आप। सारी तारीफ तो आपने रखी लेकिन उम्रदराज कारीगर है भाई, लगभग आपका पता। यही कोशिश करते हैं कि भाई माल अच्छा बने। देखिए एक बात तो ये बताएंगे भाई, पतंग बना के जो है ज़्यादा मुनाफा नहीं है, समझे। अब कोई रास्ता भी नहीं है इंसान का। अब ये हुनर है तो इससे भी 2 पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। पतंग में बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है अभी, समझे। तो बात यही है कि आप लोग दुआ में याद रखिए, और बहुत ही शानदार पतंग मिलते रहेगी। इस बार मुरादाबाद की पतंग का कलेक्शन बहुत बेहतरीन रहेगी, बहुत ही बेहतरीन। आगे आप लोग देखते रहना इंशाल्लाह, बहुत बेहतरीन पतंग। आज मैं, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, नमस्ते भाई लोग। आज मेरा ये दूसरा दिन है जो कि मैं असलम बाबू, यामीन भाई और उनका भाई लोगों का परिवार में आया हुआ हूँ। बहुत अच्छा परिवार है। मैं ये चाहता हूँ कि आज के टाइम अब मैं दोबारा कोलकाता में रिवोल्यूशन लाने वाला हूँ, चेंजिंग लाने वाला हूँ। जो हो गई है। मैं आप कलकत्ता में सस्ता, मीडियम, महंगा सब पतंग अच्छी से अच्छी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसा मेरा पतंग में नाम था वैसा ही नाम दोबारा आएगा। लोग मेरे पीछे आएंगे, मेरे सामने भी आएंगे। तो देखिए असलम भाई ने ये सब सारा पतंगे बनाई। देखिए अब कमान ठड्डा भी ओके है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। ठीक है, और बिल्कुल बारीक डड्डा है सब, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल बारीक डड्डा है सब। ठीक है ना। और यामीन भाई का भी पतंग है मेरे पास रखी हुई, तुझे दिखा रहे थे, दिखा दो जरा सा। ये देखिए एकदम मतलब इतनी खतरनाक पतंग है, इसमें मोहर लगेगी। बहुत ही प्यारी कमान डड्डा है, 3 महीना 4 महीना पुराना कमान डड्डा लगा हुआ है। मैं पतंग दिखाऊंगा पर फर्मा भी बहुत शानदार है। ठीक है, और नोक देखिए डड्डे की। ठीक है, तो आप लोग दुआओं में याद रखिए, और इंशाल्लाह 15 तारीख से सबकी पतंग मेरे घर में आ ही जाएगी आगे पीछे करके। ठीक है, और कलरिंग पतंग भी मैंने खिलाड़ियों के हिसाब से तैयार करा। सब्बीर बाबू हो गए, उसके बाद आपका जाके और भी जो भी दोस्त यार लोग हो, हमारा छोटे भाई लोग हो, सब पतंग तैयार है। ये मांगदार है, ये देखो। और कमान ठड्डे की जो कच्ची कमान में दिखा रहा हूँ, कमान ठड्डे की क्वालिटी देखो आप लोग। अब इस बार कलकत्ता में इंशाल्लाह भौचाल मचेगा, और बड़े प्यारे तरीका का पतंग भी मैं बहुत महंगा नहीं लूंगा इस बार। 2 रुपया रख के दे दूंगा मैं। ठीक है, उसी के अंदर मेरा खर्चा, उसी के अंदर मेरा मुनाफा, सब कुछ रहेगा। 2 रुपया जो मीडियम रेंज वाली पतंग है, 2 रुपया रख के दे दूंगा मैं। और मुझे रोलिंग ज्यादा चाहिए और मुझे कब्जियत चाहिए कारोबार में, बस यही बात है। असलम बाबू बताओ, कुछ बोलना चाहते हो? और आप बताइए आमीन भाई, बोलिए, अच्छी बात बोलिए। बस ये आप आए हमारे यहाँ, बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। सब अल्लाह मालिक भाई। और आइए आगे भी इंशाल्लाह आएंगे, अप्रैल में एक बार आएंगे, 2-3 दिन रहेंगे यहाँ। टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं सबसे खुशी इस बात कर रहा हूँ क्योंकि
हर बार आता था एक दूसरे मिल के चले जाता था, लेकिन इस बार मैं सबसे मिल रहा हूँ और दोबारा जैसा 14 साल 15 साल पहले सबसे मिला करता था, काम किया करता था, सबसे काम अभी वैसे हमारा पुराना संबंध है, लेकिन पतंग कभी लेना नहीं है। अब जो है जो भी थोड़ा बहुत हमें देंगे पानी अभी मैं लिया करूँगा, काम शुरू करूँगा। और इनका पतंग पूरे हिंदुस्तान वाले लोग लेते हैं, बहुत अच्छी पतंग बनाते हैं आज का डेट में। अभी का टूर्नामेंट उड़ा चुके हैं, ठीक है। रेट जो भी है भाई वो अपना अपना है, लेकिन पतंग बहुत अच्छी है, समझे। आप कुछ बताओ, बोलोगे कैसा लग रहा हम आए तो? लेकिन पतंग जब सबसे पहले बनाया था तो सबसे पहले मुझे दिया था ये देखने के लिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा काम नहीं हो पाई है, नसीब की बात है। लेकिन अब मैं सबसे पूरा मुरादाबाद से थोड़ा बहुत आगे पीछे काम करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, दुआ में याद रखे, कुछ बताओ, अरे कुछ तो बोलो। याद करेंगे, ठीक है भाई। दानिश भाई बहुत बढ़िया इंसान है, ऐसा बात नहीं है। चलिए फिर होती है बात आगे।